तो संसद में पीएम मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शनपाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते के कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मोर्चा ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आज की बैठक में आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अगले कुछ दिनों की योजना का खुलासा भी किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाएगा और इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोर्चा ने यह बताया है कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। हालांकि मोर्चा की ओर से 18 फरवरी के दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही गई है और किसान मोर्चा ने साथ ये भी कहा है कि 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। तो किसानों का प्रदर्शन जारी है, 78वें दिन जा पहुंचा है किसानों का प्रदर्शन। इसी के चलते संसद में पीएम मोदी ने जो बात की थी और साफ तौर पर उन्होंने किसानों से अपील की है कि जल्द से जल्द जो आंदोलन है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसी के चलते किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि जब तक सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं देती, कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के चलते उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाया जाएगा और किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यानी कि डॉक्टर दर्शनपाल की ओर से जारी प्रेस नोट में अगले एक हफ्ते की कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा भी किया गया है और आगे की रणनीति भी तय की गई है। तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाया जाएगा पूरे देश भर में। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर चर्चा की है, साफ तौर पर किसानों से कहा है कि अपने आंदोलन को खत्म कर दे। आंदोलन जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि किसी भी तरीके से सरकार इनकी मांगों पर ध्यान दे पाएगी। पीएम मोदी ने संसद में चर्चा की है और इसी के चलते किसानों से अपील की है कि अपने आंदोलन को वो खत्म कर दे। जो कृषि कानून है, एमएसपी है, वो उनके हित में है, फायदेमंद है और ना मंडी खत्म होगी और ना ही कुछ ऐसा नुकसान होगा जिससे किसानों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने संसद में ये वार्तालाप की थी और इसी के चलते संसद में जहां बातचीत चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी बात पर अड़े हुए थे, लगातार किसानों के समक्ष में बोल रहे थे और उनके हित में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहना है विपक्ष का कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, वो किसानों के हित में नहीं है। हम भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं है, हमारे हित में नहीं है कृषि कानून। तो इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान किसान नेता नरसिंह पाल जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नरसिंह जी आवाज मिल पा रही है आपको? नरसिंह जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन जारी है संसद में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है कि खत्म कर दिया जाए प्रदर्शन को, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आंदोलन ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन हमेशा रहता है। आंदोलन जिस चीज के लिए किया जाता है उसका हल निकल जाए तो आंदोलन खत्म स्वतः ही हो जाएगा। प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं इसकी बातचीत की और उसके जरिए जो रास्ता है किसानों के हित का उसको चुने, बातचीत से हल निकलेगा। स्वागत करते हैं सभी किसान संगठन प्रधानमंत्री जी की अपील का। तो तरीके से बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, तो इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही है? क्या लगता है कि पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? ये दबाव की नहीं कह सकते। सरकार पे किसका दबाव रहता है? सरकार तो अपनी मर्जी से चलती है और अपनी मर्जी से ही सब काम होते हैं। सरकार की इच्छा है जब तो ये कानून आए, तो किसी ने दबाव में थोड़ी बनवाए कानून। ये तो सरकार इस चीज को
ये ना सोचे कि दबाव बनाने की कोशिश, सरकार किसानों की समस्या को हल करने का काम करे और बीच का रास्ता निकालकर जो एमएसपी को लीगल गारंटी दिलाने का काम है उसको करे। सबसे पहला काम एमएसपी मिलना जरूरी है भारत के किसान को, छोटा हो या बड़ा हो सभी के लिए एमएसपी आवश्यक है। एमएसपी का जो पालन प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में, हर क्षेत्र में एमएसपी का पालन होना चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा है और सबसे वजूद इसका है। मान लीजिए किसी परीक्षा में 100 अंकों का प्रश्न होता है तो उसमें मैं मानता हूं अपने विचार से कि 80%, 75-80% का एमएसपी वाला कानून है। ये इस पे अंक दिए जाने चाहिए एमएसपी वाले को। तो एमएसपी के बाद में जो और मुद्दे हैं वो भी बैठ के सुलझ जाएंगे। कैसे भी कहीं स्थान तय करना हो ये तो सरकार को करना है, कहाँ और कब कैसे बुलाना है। अब संसद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार कृषि कानून को रद्द करने की बात कर रही थी, लेकिन इसी के चलते ये कहा भी जा रहा है कि जो कृषि कानून जो लागू किया गया है वो किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष मना कर रही है। क्या लगता है कि इसमें कोई राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है विपक्ष पार्टियां? देखो, हित का तो तभी पता पड़ेगा जब इस कानून का कहीं से पालन हो। और अच्छा तो मानते हैं, चलो हम भी इसका धन्यवाद करते हैं कि जो किसानों के हित में कहीं कानून आया है, तो इसमें कमियां भी हैं, तो उन कमियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज ना किया जाए। और विपक्ष तो देखो अपना काम करेगा, जो विपक्ष में रहता है उसको जनता की आवाज उठानी पड़ती है। विपक्ष में ये मौजूदा सरकार अब सत्ता में है, इन्होंने विपक्ष में रहकर ये भी कहा है कि कृषि कानून जो लागू किया गया है, अगर कुछ भी इसमें काला है या कोई भी ऐसी दिक्कत है वो हमें बताइए, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर पूछा जाता है किसान नेताओं से तो साफ तौर पर मना करते हैं कि इसमें हमें बस कृषि कानून को रद्द करना है। देखिए, इसमें मेरा मानना यह है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी तक गए हैं, 11 दौर की बात हुई है, उन लोगों को साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से हमारे देश की संसद की कार्यवाही, चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, उसको सीधा लाइव प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें चर्चा का और बहस का सबका पता चलता है, देश की सब जनता को और विदेश में भी बैठे हुए लोगों को। तो जितनी भी बार वार्ता हुई है इसमें कहीं बार भी इस चीज की चर्चा नहीं दिखाई गई और कोई पत्रकारों को भीतर जाने की इजाजत नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि आपकी बार जब भी कहीं ये चर्चा कराई जाए और इन मुद्दों में बहस कराई जाए तो ये खुला होना चाहिए देश के सामने कि किसान जिद कर रहे हैं या सरकार जिद कर रही है। ये तो तभी पता पड़ेगा, जिद कोई नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रास्ता बीच का निकलता है तो अच्छी बात है। सुंदर सिंह जी, अब जिस तरीके से 12 फरवरी की अगर बात करें, 12 फरवरी को कहा जा रहा है कि राजस्थान के तमाम जगह पर टोल फ्री मुक्त कराया जाएगा, इसको लेकर अब क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये उस क्षेत्र के किसान नेताओं की अपनी रणनीति है और ये आंदोलन का भिन्न भिन्न तरीकों से अपने आंदोलन को चमकाना और उसमें धार देना, ये उस क्षेत्र के अलग अलग नेताओं की बात है और ये आंदोलन के अंग होते हैं। ध्यान आकर्षित करना सरकार का और एक तरीके से उनको अपनी ओर खींचने, ध्यान करने के लिए अग्रेसिव करने की बात है कि रोड पर बैठकर या कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठाकर जल्दी से जल्दी इनको सुना जाए। कहना यही है कि शीघ्र से शीघ्र इनका हल निकलना चाहिए। लगभग 80 दिन के करीब हो चुके हैं और हमारे बहुत कीमती जानें इसमें गई हैं किसानों की, उनके लिए भी कहीं कोई श्रद्धा पूर्वक। सिंह जी, सरकार को पूरी तरीके से सोचना चाहिए है कि जब किसान मना कर रहे हैं, हमारे हित में नहीं है, तो बाकायदा उनको रद्द कर देना चाहिए कृषि कानून को लेकर। जो लगातार किसानों का प्रदर्शन भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर चल रहे हैं और कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए नरसिंह जी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।